हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नंदकिशोर मंडल सर है और नाम में कुछ नहीं रखा है, इंसान अपने कामों से जाना जाता है। ये है मेरा और आपका प्यारा सा चैनल फील फिजिक्स बाय नंद सर। तो मैं आपको फिजिक्स कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको सब्जेक्ट का फील आ जाए। बोले तो फिजिक्स को हम लोग फील करते हुए सीखेंगे, ठीक है, कुछ अलग तरीके से। अच्छा, मैं आपको चैप्टर्स कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी मैं जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं वो क्लास 9-10 को फोकस करके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाऊंगा। और ये चैप्टर मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि बोर्ड का सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा, साथ में ओलंपियाड्स और एनटीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सीखेंगे, काफी अच्छे से सीखेंगे हम लोग सब्जेक्ट को। और तुम लोग खुद कमेंट्स में बताना, रिप्लाई में बताना कि पढ़ के कैसा लगा, ठीक है ना। चलो, तो स्टार्ट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं आधे घंटे 45 मिनट के आसपास ना फिजिक्स की बेसिक्स के बारे में बात करूंगा। ये एक ब्रॉड ओवरव्यू दूंगा फिजिक्स का, और थोड़ा इस तरीके से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़े। और क्लास जो आगे 11-12 में जा करके साइंस लेना चाहते हैं, ठीक है, जिनको मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो उनको इंटरेस्ट बढ़ जाएगा सब्जेक्ट में या इस चैप्टर में, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक्स पहले हम लोग सीखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। चलो, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फिजिक्स पढ़ना। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि फिजिक्स आखिर होता क्या है, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फिजिक्स या डिफाइन फिजिक्स, ठीक है। ठीक, फिजिक्स क्या है या हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तुम लोग क्लास 6-7 से ही स्टार्ट हो गए होगा फिजिक्स एज ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना साइंस के अंदर। तो बहुत कुछ अभी तक जान गए हो फिजिक्स के बारे में, लेकिन थोड़ा अगर हम डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे, बताओ। बहुत लोग को पता होगा या कुछ कुछ बोलने का मन कर रहा होगा लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, खैर कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। तो थोड़ा सा अगर हम लोग क्लास 7, 8, 9 याद करें तो फिजिक्स में हम लोग कुछ कुछ ऐसे पढ़ते हैं। मतलब तुम लोग जैसे न्यूटन्स, फिजिक्स का नाम लेते हैं न्यूटन, फटाक से स्ट्राइक करते, ठीक है। ग्रेविटेशन याद आ जाता है, ठीक है। चार्जेस याद आ जाता है, मैग्नेट्स के बारे में याद आ जाता है, फ्रिक्शन याद आ जाता है। फिजिक्स का नाम लेते हैं, मतलब 7, 8 को अगर रिकॉल करें थोड़ा तो, ठीक है। हीट वगैरह, आइस मेल्टिंग, ये सब याद आता है ना। तो फिजिक्स आखिर है क्या। तो फिजिक्स का हम डेफिनेशन बता रहे हैं। तो ऐसा है कि ये यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब समझ जाओ कि हम लोग अर्थ में रह रहे हैं। अर्थ से थोड़ा ऊपर सोचे तो सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से थोड़ा ऊपर सोचे तो मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे गैलेक्सी और कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज क्या है, अपना यूनिवर्स। तो पूरे यूनिवर्स को अगर हम लोग, पूरे यूनिवर्स पे अगर हम लोग नजर डालें, ठीक है, तो एक चीज हम लोग कॉमन पाएंगे, एक चीज कॉमन पाएंगे कि ये जो यूनिवर्स है ना, कुछ रूल्स या लॉस के तहत गवर्न होता है, रैंडम बिहेव नहीं करता है। अब बोलोगे क्या बोल रहे हैं सर आप, समझाता हूं, ठीक है। मैंने बोला कि ये पूरा यूनिवर्स जो है ना, सर्टेन रूल्स, सर्टेन लॉस के तहत गवर्न होता है, रैंडम बिहेव नहीं करता है। कहने का मतलब, हम लोग बचपन से लेके अभी क्लास 9 या 10 तक पहुंच गए। तुम लोग एक चीज हमेशा ऑब्जर्व किए होगे कि कोई ऑब्जेक्ट को छोड़े तो हमेशा ऊपर से
नीचे की तरफ ही गिरता है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ ही गिरता है, अर्थ के ऊपर या किसी दूसरे प्लैनेट में भी चले जाओ, यही चीज हम लोग पाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो ये एक रूल हो गया ना, एक लॉ हो गया ना, कभी वायलेट तो हुआ नहीं, ठीक है, ये एक लॉ हो गया। दूसरा, तुम लोग एक चीज और ऑब्जर्व किए होगे बचपन से लेके अभी तक, मैग्नेट के साथ खेले होगे। तो तुम लोग पाए होगे कभी दो मैग्नेट के साथ बचपन में खेले होगे, तो देखो होगे कि दो मैग्नेट कभी चिपक जाता है और कभी ऐसा अगर ओरिएंटेशन हो जाता है तो हम लोग बहुत ताकत भी लगा ले तो भी वो चिपकता नहीं है, ठीक है ना, स्टिक नहीं करता है। तो ये भी एक लॉ है, ठीक है, कि मैग्नेट ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, ठीक। अच्छा, तीसरा एक लॉ और बताते हैं, मतलब मैग्नेट के केस में कह दें कि सुन भी रखे होंगे, सिमिलर पोल्स रिपेल एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यही ना, ठीक है। तो एक और चीज सुन रखे होंगे जब हम ये बात बोले कि सिमिलर या लाइक पोल्स रिपेल एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, तो सुन रखे होंगे कि सिमिलर या लाइक चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, ठीक है। फिर एक चीज तुम लोग हमेशा ऑब्जर्व किए बचपन से लेके अभी तक कि घर में हमेशा अगर गर्म दूध रखा हुआ है ग्लास में या चाय रखी हुई है कप में, तो समय के साथ हमेशा ठंडा होता है। कभी देखे कि समय के साथ गर्म हो गया हो? अगर गर्म चाय को हम लोग ओपन इन्वायरमेंट या रूम में रख दे तो हमेशा देखे होंगे कि चाय ठंडी हो जाती है ना। तो ये भी एक लॉ हो गया, ठीक। अब लॉ क्या है, अगर टेक्निकली या हम लोग मोर साइंटिफिकली कहें तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, ये एक लॉ है। तो देखो तीन चार इंपॉर्टेंट लॉज हम बोल गए अभी तक। क्या? कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी प्लैनेट में हमेशा ऊपर से नीचे ही गिरता है, ये एक लॉ है। दूसरा, सिमिलर poles repel and opposite poles attract each other in case of magnets. तीसरा, similar charges repel, opposite charges attract each other in case of charges. And चौथा, heat always flows from higher temperature body to lower temperature body, ठीक है। तो हम क्या बोले कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स आ गए, जो भी स्टार्स आ गए, ठीक है, पूरे यूनिवर्स कुछ लॉस के तहत गवर्न होता है। और जिस सब्जेक्ट में हम लोग यूनिवर्स या नेचर के लॉज को पढ़ते हैं ना, वही सब्जेक्ट अपना क्या है? फिजिक्स। समझ में आ गया फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचर एंड इट्स लॉज, ठीक, नेचर एंड इट्स लॉज। तो सिंपल हम लोग लिख देते हैं, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन तुम्हें मिलेगा, एक बहुत अच्छी किताब होती है 11-12 के लिए, सुन भी रखे हो तुम लोग, एचसी वर्मा बुक, वहीं पे ये डेफिनेशन लिखा हुआ है फिजिक्स का, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉस। लॉज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेचर सर्टेन लॉज के तहत बिहेव करता है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम लोग इसको रियल लाइफ, अपनी लाइफ में अगर रिलेट करें तो सोसाइटी में भी रहने का कुछ लॉज या रूल्स है क्या? बताओ, है या नहीं है? बिल्कुल है। सोसाइटी में भी रहने का कुछ रूल्स या लॉज है, ठीक है। जैसे चोरी नहीं करना है, करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। किसी का मर्डर नहीं करना है सोसाइटी में रहते हुए, ठीक है, करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। मतलब यहाँ भी रूल्स है, रूल्स को वायलेट करोगे तो पनिशमेंट है या फिर एलिमिनेट कर दिए जाओगे। सिमिलरली रोड पे चलने का कुछ रूल्स है क्या? हाँ है, इंडिया में क्या है कि जाने वाले लोग हमेशा बाईं साइड चलेंगे, तो ये एक रूल है रोड पे चलने का, ठीक है। सोसाइटी में रहने का ही रूल का भी रूल है। सिमिलरली पूरे यूनिवर्स के गवर्न होने का भी कोई रूल है, कोई लॉज है जिसके तहत यूनिवर्स या नेचर प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। और इसी लॉज को हम लोग किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में, ठीक है। बहुत अच्छा डेफिनेशन। तुम लोग को लगेगा कि सर एक्स्ट्रा कुछ बता रहे हैं, फिजूल है, जबकि फिजूल नहीं है।
ये जो फिजिक्स का डेफिनेशन है ना, अभी क्लास 9-10 में हो तुम लोग, धीरे धीरे 11-12 जाओगे, तो ये लॉज, फिजिक्स स्टडी ऑफ लॉज है, इसके तहत हम बहुत चीजें एक्सप्लेन कर देंगे तुम्हें, या तुम लोग की समझ और अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना, अगर हम लोग इसको याद रखेंगे तो, ठीक है। चलो, तो साइंस का एक ब्रांच होता है फिजिक्स, दूसरा ब्रांच है साइंस का केमिस्ट्री, तीसरा ब्रांच है बायोलॉजी। अगर हम लोग फिजिक्स देख लिए तो लगे हाथ हम लोग केमिस्ट्री का भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर है क्या, बताओ। फिजिक्स देख लिए तो केमिस्ट्री और बायो भी देख लेते हैं, 1-1 मिनट, ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। फिजिक्स में क्या पढ़े? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉस। केमिस्ट्री क्या पढ़ते हैं बताओ? केमिस्ट्री भी पढ़ते आ रहे हो क्लास 6, 7, 8, 9, ठीक है ना, अब 10th में पहुंच गए या 9th में पहुंच गए। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री क्या बताता है? केमिस्ट्री याद करते हैं, कुछ कुछ तुम लोग याद करता होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे करके लिथियम, बेरिलियम और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन याद आ जाता होगा, ऐसा कुछ ना, ठीक है। तो बिल्कुल सही। तो केमिस्ट्री का मोटा एकदम एक बहुत अच्छा बहुत छोटे में एक डेफिनेशन है कि केमिस्ट्री में ना हम लोग पूरे यूनिवर्स में जो भी मैटर प्रेजेंट है, जो भी मैटर, हम लोग बोले तो एनिमल्स, प्लांट्स, टेबल, बेंच, फैन, ठीक है, जो भी मैटर बोल दिए, वो आखिर बना कैसे है, उसी को हम लोग किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, या हम लोग इसमें पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैटर, फॉर्मेशन ऑफ मैटर, ठीक है। चलो, फिजिक्स का डेफिनेशन देख लिए, केमिस्ट्री का। साइंस का एक और फिर क्या होता है? बायोलॉजी, ठीक है। अच्छा, बायो मीन्स तुम लोग जानते हो कि बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है। तो बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिंपल, तुम लोग थोड़ा सा जान लो, मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। अगर चीजों को अच्छे से समझने लगे ना तो पढ़ाई में इंटरेस्ट जग जाता है, ठीक है। तो बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी का सिंपल शॉर्ट में बोलते हैं लाइफ साइंस, लाइफ साइंस, ठीक है ना, जिसमें जान हो, और उसको जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं वो है बायोलॉजी। अच्छा, लाइफ जिसमें जान हो, मतलब बोल दे, दूसरे तरीके से बोल सकते हैं क्या? स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। कोई दिक्कत? सब कुछ समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल बात कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर सोचोगे तो लिविंग बींग्स में ना सिर्फ 2 ही कैटेगरीज है, 2 ही क्लासिफिकेशन है लिविंग बींग्स में। सोच के बताओ क्या क्या, बहुत लोग को स्ट्राइक कर गया हो क्या कहना चाह रहे हैं। तो लिविंग बींग्स का 2 ही कैटेगरी है, क्या है? एक है एनिमल्स कैटेगरी, और लिविंग बींग्स का दूसरा कैटेगरी क्या है? प्लांट्स कैटेगरी, है ना? सही, तो बिल्कुल सही। अच्छा, तो बायोलॉजी में आगे क्लास 11-12 में जाके ना 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे साइंस, क्लास 5 तक साइंस है, फिर 6 गए तो 3 पार्ट में मिल गया तुम्हें। तो बायोलॉजी भी 11-12 से 2 पार्ट में आ जाएगा। एनिमल्स साइंस को कहते हैं हम लोग जूलॉजी। क्या कहते हैं बाबू? जूलॉजी, जहां भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और प्लांट साइंस को हम लोग कहते हैं बॉटनी, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग यहाँ देख लिए कि बायोलॉजी का फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो केमिस्ट्री भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्लास 11 से तुम्हें केमिस्ट्री के ना 3 टीचर मिलेंगे। तो केमिस्ट्री के 3 सब्जेक्ट्स कौन से हो जाते हैं 11-12 में? एक है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें न्यूमेरिकल्स पोर्शन होता है, ठीक है ना। हम लोग क्वांटिटी की बात करते हैं, हर केमिकल की, मैटर की, जो भी है क्वांटिटीज की बात करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स होगा वो फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सर आएंगे, पीरियोडिक टेबल एक लेके आएंगे, या क्लासरूम में लगा होगा,
दिन भर पीरियोडिक टेबल के बारे में ही बकर बकर करेंगे, ठीक है ना। पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली डील्स विद स्टडी ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। और तीसरा क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक नाम से ही लग रहा है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली हम लोग इसमें पढ़ते हैं कार्बन कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स जो लिविंग बींग्स में मिलते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडीज, प्लांट बॉडीज में मिलते हैं, ठीक है, जो कि होते हैं मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। तो फिजिक्स का हम लोग डेफिनेशन देख लिए, थोड़ा 2-5 मिनट लगा के हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का डेफिनेशन देख लिए। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं कि फिजिक्स फर्दर कितने ब्रांचेस में डिवाइडेड है और क्या क्लासिफिकेशन है। जानने से ना सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। मेरे बताने का सिर्फ एकमात्र मकसद यही है कि पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ जाता है जब हम लोग चीजों को बहुत अच्छे से बारीक से समझने लगते हैं, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं हम लोग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का हम लोग, फिजिक्स पढ़ना चैनल फिजिक्स का है, तो फिजिक्स का हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स जो है ना, ये जो हम ब्रांचेस या क्लासिफिकेशन बता रहे हैं ना, ये क्लास 11-12 से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। 9-10 में तो कम, लेकिन अभी जान जाओगे तो तुम्हारे लिए एडवांटेज है, ठीक है, कि हम भी थोड़ा बहुत 11-12 का जानते हैं और क्या, ठीक है। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, तो क्लास अगर हम लोग देखें फिजिक्स के ब्रांचेस, तुम लोग सुन रखे हो, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स कहलाता है मैकेनिक्स, ठीक है। फिर हम लोग मैकेनिक्स बोले तो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े ना, जो 10th में हो वो 9th में पढ़ लिए होगे सीबीएसई बोर्ड में। इक्वेशंस ऑफ मोशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब वो मैकेनिक्स है, ठीक। फिर तुम लोग साउंड वेव्स भी पढ़े होगे पहले के क्लासेस में, ठीक है ना। तो वेव्स, ठीक है, एक ब्रांच है वेव्स। फिर एक ब्रांच और है थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग 7-8 में थोड़ा आइस के मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, या किसी ऑब्जेक्ट को हीट दो तो कितना टेम्परेचर राइज करेगा, कैलोरीमेट्री, ये सब पढ़े होंगे। तो इसको हम लोग क्लास 11 में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स कहलाता थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये 3 ब्रांचेस मिलके ना क्लास 11 को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्लास 11 एनसीईआरटी जो है ये 3 ब्रांचेस से कंप्लीट होता है या कवर होता है, ठीक है। सिमिलरली और भी ब्रांचेस हैं। ये जो हम लोग, एक ब्रांच होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। एक और ब्रांच है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पढ़े होंगे क्लास 8 में, 7 में आया होगा। मिरर के बारे में, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर पढ़ा ना थोड़ा बहुत। लेंस पढ़े, माइक्रो सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़े, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में वो ग्लास मिलता है जिससे तुम लोग देखते होगे, ठीक है ना, वही सिंपल माइक्रोस्कोप है अपना, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक। एक और ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो 3 ब्रांचेस इधर, 3 ब्रांचेस इधर, और ये तीनों ब्रांचेस को अगर हम लोग क्लब कर दें तो ये कवर करता है अपने क्लास 12 एनसीईआरटी को, ठीक है। तो फिजिक्स जो है इतने सारे ब्रांचेस में डिवाइडेड है। ये पढ़ते क्लास 11 में, ये पढ़ते क्लास 12 में, बहुत सिंपल, ठीक।
अच्छा, मैथ्स के भी ब्रांचेस होते हैं क्या? हाँ होते हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स के एक ब्रांचेस हैं अलजेब्रा, ठीक है, जिसको हिंदी में बीजगणित कहते हैं। फिर होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर होता है ट्रिग्नोमेट्री, फिर होता है कैलकुलस, ठीक है ना। तो ये मैथ्स के ब्रांचेस हैं, ठीक। चलो ये सब नोट करते चलो, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, फिजिक्स पढ़ने में मजा लगने लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं अभी, जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म किस ब्रांच में फॉल करता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेम नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्लास 10 सीबीएसई में ना इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म मिला के शायद 3 या 4 चैप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ब्रांच। तो हम लोग उसी को देखेंगे, ठीक।